आपकी एक्यूरेसी के अंदर डिफरेंस उस वक्त आता है जब आप इनवैलिड इनगल्फिंग बाय या इनवैलिड इनगल्फिंग सेल को जो है वो लेना स्टार्ट करते हैं। और क्यों? बिकॉज कि जब तक अगर तमाम कंप्लीट सेलर्स के ऑर्डर्स को आप बायर्स के अंदर ऑर्डर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगी मार्केट, तो इसका मतलब है कि वो इनवैलिड होंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जब मैं गूगल पे जाता हूं तो वहां पे भी आप देखेंगे कि वहां पे मोस्टली लोगों ने जो है वो इनवैलिड कैंडल्स को जो है वो मार्क किया होता है, जिसकी वजह से वो कंप्लीट प्रॉपर रिजल्ट है वो नहीं ले पा रहे होते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर कि आप इनवैलिड को किस तरह से देख सकते हैं और उनमें से वैलिड जो है वो कैंडल्स को जो है आपने किस तरह से मार्क करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इनवैलिड इनगल्फिंग बाय। बिकॉज अगर हम बाय की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तमाम जो रेड कैंडल्स हैं उनका कंप्लीट जो है वो बॉडी जो है वो वहां पे क्लोज होनी चाहिए, रेड कैंडल से अबव जो है वो क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इस फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ये रेड कैंडल है और उसके बाद जो है वो आगे दो कैंडल्स हैं। ऑल दो के हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल की जो है विक अपसाइड पे गई है, प्राइस अपसाइड पे गई है उस रेड कैंडल से। लेकिन मैंने आपसे शेयर किया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि इसकी बॉडी जो है वो जाके इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब हम इसको कहेंगे कि वैलिड पॉइंट है। बट ऑफ कोर्स अभी इसकी बॉडी ऊपर जाके क्लोज नहीं हुई है तो ये हमारे लिए इनवैलिड कैंडल होगी, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल अगर हम बात करें तो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है, इसकी बॉडी तो उसकी बॉडी से ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन मैंने आपसे पॉइंट शेयर किया था कि इसकी बॉडी जो है इसकी विक से अपसाइड क्लोज होनी चाहिए। इसकी विक जो है अगर हम देखें तो ये व्हाइट लाइन से थोड़ा सा डाउन साइड पे जो है वो शो हो रही है, तो ये भी हमारे लिए इनवैलिड होगी। इस टाइप की कैंडल्स को भी हम जो है वो मार्क नहीं करेंगे। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, थर्ड एग्जांपल में जो है उसने बॉडी को तो इनगल्फ किया और साथ साथ कुछ पार्ट जो है वो विक का भी किया, लेकिन कंप्लीट उसने विक को नहीं किया, सो दैट्स व्हाई ये भी हमारे पास इनवैलिड होगी। तो थ्री एग्जांपल्स मैंने आपसे शेयर किए हैं और ये एग्जांपल जब आप मार्केट के अंदर चार्ट्स को ओपन करके देखेंगे तो इस टाइप की बहुत सारी कैंडल्स जो है वो वहां पे आपको मिलेंगी। दैट्स व्हाई मैंने इस टाइप की कैंडल्स आपसे शेयर की हैं। अभी बात करते हैं वैलिड की, वैलिड कौन सी हैं। वैलिड आप यहां पे देख सकते हैं कि फर्स्ट रेड कैंडल है हमारे पास और उस रेड कैंडल को जो है फोर इन कैंडल्स ने जो है वो बाय के अंदर कन्वर्ट किया है। वो कैंडल्स किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है, मैंने आपसे बात की थी, वो उसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर आप रेड कैंडल को 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो ग्रीन कैंडल्स को भी आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में ये एक वैलिड कंप्लीट इनगल्फिंग बाय है, इस रेड कैंडल को हम बाय के लिए वो लिख सकते हैं। लेकिन अगेन हमें यहां पे ट्रेड नहीं लेनी है, आपको ट्रेड कहां पे लेनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल जब हमारे लिए वैलिड है कंप्लीट, इसको हम बाय के लिए ले सकते हैं। वो बेशक 1 कैंडल से कर रही है, 4 कैंडल से कर रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि वो उसको इनगल्फ करे। अगर इनके दरमियान कोई भी रेड कैंडल आ जाती तो हम इसको जो है ये भी हमारे लिए इनवैलिड हो जाता। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में जस्ट 1 कैंडल नहीं जो है उसको कंप्लीट इनगल्फ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि उसकी कंप्लीट बॉडी को जो है वो किया है इनगल्फ, तो ये हमारे लिए वैलिड है, सेटअप है। और थर्ड एग्जांपल है हमारे पास के 2 कैंडल्स डाउन थी और थर्ड कैंडल जैसी वो आई है उस थर्ड कैंडल ने कंप्लीट उसको इनगल्फ कर लिया है, तो ये भी हमारे लिए प्रॉपर जो है वो वैलिड सेटअप होगा बाइंग के लिए। और इसी तरह हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल भी जो है वो उसने हमें इस प्रॉपर इनगल्फ किया रेड कैंडल को, तो ये तमाम के तमाम हमारे पास वैलिड सेटअप्स हैं और यहाँ से हम बाय को जो है वो मार्क कर सकते हैं इस रेड कैंडल को बाइंग के लिए। बट हमें ट्रेड किस तरह से लेनी है ये मैं आपको आपसे शेयर किया कि नेक्स्ट बताऊंगा। और अभी हमारे पास इनवैलिड इनगल्फिंग सेल के सेटअप्स हैं। इनवैलिड के अंदर हमें क्या देखना है कि रेड कैंडल जो है उसका ग्रीन कैंडल से डाउन साइड पे आके बॉडी का क्लोज होना जरूरी है। और यहां पे अगर हम देखें तो ये इस फर्स्ट एग्जांपल में बॉडी तो बॉडी से डाउन आके क्लोज हो रही है, लेकिन यहां पे क्या चीज क्लोज नहीं हो रही है, विक का भी जो है वो साथ ऐड होना वो लाजमी है, तब हम उसे कहेंगे कि वो इनवैलिड इनगल्फिंग सेल है। लेकिन ये वैलिड है, लेकिन अभी ये हमारे पास इनवैलिड सेटअप जो है वो शो कर रहा है। सेकंड एग्जांपल्स देखें तो इसके अंदर भी 2 कैंडल्स ने मिलकर इस ग्रीन की बॉडी को इनगल्फ किया लेकिन कैंडल को नहीं किया, तो दैट्स व्हाई ये भी हमारे लिए इनवैलिड होगा। थर्ड एग्जांपल है और वो थर्ड वाली जो है सेम वही मिस्टेक है कि इसके अंदर जो है वो उसने उसकी जस्ट विक को इनगल्फ किया है, हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी बॉडी एंड विक दोनों को इनगल्फ करे। तो ये 3 सेटअप्स हैं, ये 3 के 3 जो है हमारे पास इनवैलिड हैं और इनको हम ट्रेडिंग के लिए मार्क नहीं करेंगे। अब वैलिड्स की बात करते हैं तो वैलिड्स के अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ये ग्रीन कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल को 3 कैंडल्स ने जो है वो मिलकर इनगल्फ किया है, तो हमारे पास एक प्रॉपर वैलिड इनगल्फिंग का सेटअप बन चुका हुआ है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलर्स आए हैं मार्केट के अंदर और उन्हें तमाम बायर्स को जो है वो इनगल्फ कर लिया हुआ है। सेकंड एग्जांपल के अंदर भी सेम एक ही रेड कैंडल है, उसने इनको तमाम ग्रीन कैंडल को जो है वो इनगल्फ कर लिया हुआ है। ये मैटर नहीं रखता है कि बाय के अंदर जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि अगर बाय के अंदर सेल के अंदर इस तरह है तो हमें इस साइड की विक को नहीं देखना है, हमें इसकी डाउन साइड वाली विक को देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस विक को कि यहाँ पे हमने इस डाउन साइड वाली विक को जो है वो कवर करना है। और इसी तरह फोर्थ एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है उसने 2 कैंडल्स ने मिलकर जो है, पहली कैंडल थी उसने जस्ट बॉडी को किया था और सेकंड कैंडल ने मिलकर जो है उसकी विक को इनगल्फ किया है, तो ये हमारे पास प्रॉपर सेटअप हो रहा है इनगल्फिंग सेल का। तो मैंने अभी लास्ट वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर किया कि कौन सी वैलिड सेटअप्स हैं हमारे पास और कौन से जो है वो इनवैलिड सेटअप्स हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।